हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैं आपको करा रही हूं क्लास 6 मैथ। इसका हम चैप्टर 9 कर रहे हैं, डाटा हैंडलिंग। तो इसकी एक्सरसाइज 9.3 तक कंप्लीट हो चुकी है। उसके अंदर हमने क्या किया था, उसके अंदर हमने बार डायग्राम बनाए थे। इसको हम बार ग्राफ भी बोल सकते हैं। तो वहाँ पे हमने क्या किया था कि बार ग्राफ को देख के हमने क्वेश्चंस के आंसर दिए थे। आज हम क्या करेंगे, बार ग्राफ को ड्रॉ करना सीखेंगे। ड्राइंग ए बार ग्राफ। रिकॉल द एग्जाम्पल वेयर रोनाल्ड सेक्शन 9.3 हैड प्रिपेयर्ड ए टेबल रिप्रेजेंटिंग चॉइस ऑफ द फ्रूट्स मेड बाय हिज क्लासमेट्स। तो जब हमने चैप्टर शुरू किया था तो वहाँ मैंने एक एग्जाम्पल दिया था जहाँ पे 20 स्टूडेंट्स हैं और उनके टीचर उन्हें पिकनिक पे ले जाना चाहते हैं। उनसे पूछते हैं कि उनकी फ़्रूट की चॉइस क्या है। तो वहाँ पे हमें ये टेबल मिली थी। नेम ऑफ द फ्रूट्स है, 4 टाइप के फ्रूट्स हैं, बनाना, ऑरेंज, एप्पल और गवावा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, हु लाइक बनाना 8, ऑरेंज 3, हु लाइक एप्पल आर 5 स्टूडेंट्स एंड गवावा इज़ लाइक्ड बाय 4 स्टूडेंट्स। Now we will draw a bar graph for this data. तो how we will draw a bar graph, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और एक वर्टिकल लाइन लेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बार ड्रॉ करेंगे जो हर एक फ्रूट को रिप्रेजेंट करेगा। और जो हमारी वर्टिकल लाइन होगी वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर न्यूमरल्स होंगे, डिजिट्स होंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। नाउ जब हम ये बार ग्राफ बनाएंगे तो इसके लिए हमें एक स्केल भी चाहिए। तो हम एक स्केल चूज़ करेंगे। इट मीन्स वी फर्स्ट डिसाइड हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट लेंथ ऑफ ए बार। ये जो 1 से 2 के बीच है, 2 से 3 के बीच है, ये 1 यूनिट लेंथ है और ये किसके इक्वल है, 1 स्टूडेंट के। तो यहाँ पे बनाना के लिए हम जो बार बनाएंगे वो हमारी 8 यूनिट तक आएगी, ये शो करेगी 8 स्टूडेंट्स को। उसके बाद ऑरेंज है, ऑरेंज को 3 बच्चे पसंद करते हैं तो यहाँ हम 3 लाइन तक इस बार की लेंथ को लेंगे। नेक्स्ट हमारा एप्पल, एप्पल के लिए हम 5 यूनिट लेंथ लेंगे, 5 के बिल्कुल सामने। लास्ट है हमारा गवावा, गवावा के लिए 4 है तो हम यहाँ पे 4 यूनिट लेंथ तक लेंगे और हमारा बार ग्राफ तैयार है। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10। एक टेबल दे रखी है, उसके अंदर क्या है, इमरान की फैमिली का जो महीने भर का एक्सपेंडिचर है वो दे रखा है। हाउस रेंट पे कितना एक्सपेंड होता है, 3000, फूड पे 3400, एजुकेशन पे 800, इलेक्ट्रिसिटी पे 400, ट्रांसपोर्ट पे 600, मिसलेनियस पे 1200। टू रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ ए बार डायग्राम, स्टेप्स क्या क्या लेंगे हम बार डायग्राम बनाने के लिए। हम 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ पे हम इन आइटम्स को लिखेंगे, ये जो 6 आइटम्स दिए हुए हैं इनको लिखेंगे। और जो वर्टिकल लाइन है वहाँ पे हम उनका एक्सपेंडिचर लिखेंगे। पेज नंबर 201 पे बार डायग्राम बना रखा है। तो इसका 3rd स्टेप क्या होगा, हमें जो बार बनाने हैं, बार ड्रॉ करने हैं, वे सेम विड्थ के होने चाहिए, उनकी विड्थ सेम होनी चाहिए और उनके बीच में यूनिफॉर्म गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा जैसे यहाँ पे यूनिफॉर्म गैप है, अगर ये यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर है तो ये भी 0.5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 0.5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 0.5 सेंटीमीटर होगा, यानी कि 1/2 सेंटीमीटर का गैप है। तो सारों में 1/2 का ही होना चाहिए। अब हम एक सूटेबल स्केल चूज़ करेंगे वर्टिकल लाइन के लिए। हम यहाँ पे स्केल लेंगे 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू ₹200। तो यूनिट लेंथ को हम 200 रुपीज़ लेंगे। तो कैसे यहाँ पे हम वर्टिकल लाइन में इसको ड्रॉ करेंगे, तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बार फॉर वेरियस आइटम्स।
तो हम बार की हाइट को कैलकुलेट करेंगे, इनको हम 200 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगी हमारे 15 यूनिट्स, फूड के लिए 17 यूनिट्स, एजुकेशन के लिए 4 यूनिट्स, इलेक्ट्रिसिटी के लिए 2 यूनिट्स, ट्रांसपोर्ट के लिए 3 यूनिट्स और मिसलेनियस के लिए 6 यूनिट्स। अब हाउस रेंट हमारा कितना है, 15 यूनिट्स है, तो इसके लिए हम 200 से शुरू करेंगे और 200 का गैप देते जाएंगे और ये हमारा पहुंच जाएगा यहाँ पे 3000 है, तो ये हमारा 15th यूनिट है और इसके सामने हम एक बार ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा फूड 17 यूनिट्स, तो सेकंड जो बार बनेगा वो हमारा 3400 के सामने, यहाँ हमारी 17 यूनिट्स है तो इसके सामने तक बनेगा। नेक्स्ट है 4 यूनिट्स तक बनेगा, 800 के सामने तक आएगा। इससे नेक्स्ट है हमारा 2 यूनिट्स तक, 400 के सामने आएगा। 3 यूनिट्स है तो ये 600 के सामने आएगा। नेक्स्ट है हमारा 6 यूनिट्स, तो ये हमारा 1200 के सामने आएगा और इस तरह से हमारा बार ग्राफ बन जाएगा। Same data can be represented by interchanging position of items and expenditure as shown below। मैंने जो बार ग्राफ बनाया है उसको आप दो तरीक़ों से बना सकते हैं। पिछली पेज पे 201 पे क्या था, यहाँ पे फूड आइटम्स थे, यहाँ पे आइटम्स थे और यहाँ पे एक्सपेंडिचर था। आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप एक्सपेंडिचर ले सकते हैं और यहाँ पे आप आइटम्स ले सकते हैं और स्केल हमारा यही रहेगा, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 200 रुपीज़। नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 9.4। चैप्टर का नाम है हमारा डाटा हैंडलिंग। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट करेंगे। तो इसका एक बार आप पहले एक बार पेज नंबर 202 खोल लेंगे और इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको बार ग्राफ ड्रॉ करूँगी इसका। इस सर्वे ऑफ 120 स्टूडेंट्स, एक स्कूल के अंदर 120 स्टूडेंट्स हैं, उन पे सर्वे किया गया है और पाया कि एक्टिविटीज़ होती हैं उनके फ्री टाइम में। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, प्लेइंग है, रीडिंग स्टोरी बुक्स है, वॉचिंग टीवी, लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड पेंटिंग। तो ये एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चे परफॉर्म करते हैं। और कितने स्टूडेंट्स प्ले करते हैं, 45, स्टोरी बुक्स को रीड करते हैं 30, टीवी देखते हैं 20 स्टूडेंट्स, म्यूज़िक सुनते हैं 10 स्टूडेंट्स और पेंटिंग का शौक़ है 15 बच्चों को। तो हमें इसके अंदर स्केल भी दे रखा है। अब हमें क्या करना है, बार ग्राफ बनाना है, इस डाटा को शो करना है बार ग्राफ के द्वारा और स्केल लेना है 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। इसके बाद एक क्वेश्चन दे रखा है, विच एक्टिविटी इज़ प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर यहाँ तक हमारा क्वेश्चन होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो क्या होता है, प्लेइंग। यहाँ पे क्या बताया, अदर देन प्लेइंग, प्लेइंग के अलावा, तो हमारा हो जाएगा रीडिंग स्टोरी बुक्स। तो अब हम ये इस क्वेश्चन के लिए बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो मैंने अभी अभी आपको प्रोसीजर बताया कि बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और एक वर्टिकल लाइन लेंगे। तो ये मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है। हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इस पर हम क्या करेंगे, एक्टिविटी जो भी दे रखी है वो हम लिखेंगे। प्रेफर्ड एक्टिविटी, यहाँ पर लिखेंगे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और हमें स्केल क्या दे रखा है, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। सबसे पहले एक्टिविटी हमारी प्लेइंग। तो प्लेइंग के लिए पहले हम स्केल बनाएंगे। यहाँ पे हम 5, 10,
5 स्टूडेंट्स दे रखे हैं, 1 यूनिट लेंथ जो है वो हमारी 5 स्टूडेंट्स की इक्वल हो जाएगी। तो हम इसको 5 का गैप देखिए, यहाँ पे हम स्केल बना लेंगे। 25, 30, 35, 40, 45, 50। ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या शो करेंगे, इसके अंदर हम प्लेइंग एक्टिविटी को शो करेंगे। तो 45 लेंगे इसके लिए हम। तो 45 आपका यहाँ पे आएगा। तो हम यहाँ पे सेम गैप लेंगे और जो हमने बार लेनी है उसकी हमने चौड़ाई सेम लेनी है। तो सपोज इसको हम 1 सेंटीमीटर लेंगे तो ये हमारी 45 तक इस तरह से बन जाएगी। ये हो गया हमारा 45। नेक्स्ट है हमारा रीडिंग स्टोरी बुक्स, ये हमारा 30 है। तो ये जो गैप रहेगा ये हमारा सेम रहेगा। नेक्स्ट है हमारा 30, तो ये हमारा 30 हो जाएगा यहाँ तक। 20 वॉचिंग टीवी, तो ये यहाँ पे 20 बन जाएगा हमारा। नेक्स्ट है लिसनिंग टू म्यूज़िक, ये यहाँ पे 10 आ जाएगा। नेक्स्ट है पेंटिंग, 15 आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये बार अलग अलग लेंथ की ड्रॉ कर दी हैं। इनके अंदर हम लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा प्लेइंग, ये हो जाएगा रीडिंग बुक्स, वॉचिंग टीवी, ये हो जाएगा म्यूज़िक, और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा लास्ट बिल्कुल पेंटिंग। ठीक है। अब हमारा इसका क्वेश्चन क्या है, विच एक्टिविटी इज़ प्रेफर्ड। तो प्लेइंग के अलावा कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो बच्चे परफॉर्म करते हैं, रीडिंग स्टोरी बुक्स। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, रीडिंग स्टोरी बुक्स इज preferred by most of the students other than play। ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 45, 30, 20, 10 और ये हो जाएगा हमारा 50। तो इस तरह से हमारा बार ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। आप अपनी बुक के पीछे देखेंगे आंसर्स में, तो इसका प्रेफर्ड एक्टिविटी यहाँ साइड में है और ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन में, वो भी ठीक है और ये भी ठीक है। आपको जो अच्छा लगे, इजी लगे, वो आप कर सकते हैं। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो एक बार मैं आपको इसका क्वेश्चन समझा देती हूँ। द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स सोल्ड बाय ए शॉपकीपर ऑन 6 consecutive डेज इज शोन बिलो। तो कितनी बुक्स सोल्ड की हैं शॉपकीपर ने एक वीक के अंदर, ये दिखा रखा है। संडे को 65 बुक्स बिकी हैं, मंडे को 40, ट्यूसडे को 30, वेडनेसडे को 50, थर्सडे को 20 और फ्राइडे को 70 बुक्स। हमें क्या करना है, एक बार ग्राफ ड्रॉ करना है, उसके अंदर हमें ये इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करनी है। चूजिंग द स्केल ऑफ योर चॉइस, आप अपनी चॉइस का स्केल ले सकते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। तो हम इसमें क्या स्केल ले सकते हैं, इसमें सबसे जो कम वैल्यू हो 20 है, सबसे ज़्यादा वैल्यू इसके अंदर 70 है। तो हम इसके लिए 1 यूनिट स्केल ले सकते हैं। हम इसका 5 बुक्स ले सकते हैं। तो हम इसमें स्केल लेंगे 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 बुक्स। ठीक है।
अब हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और एक वर्टिकल लाइन। तो ये हो जाएगी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हो जाएगी हमारी वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो हम 1 यूनिट लेंथ यहाँ पे 5 बुक्स को शो कर रहे हैं, तो 5 के गैप में हमें यहाँ पे साइन लगा देंगे 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70। तो जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पे हम डेज दिखाएंगे, डेज ऑफ ए वीक। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड। नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड दिखाया है और यहाँ पे क्या दिखाया है, हॉरिजॉन्टल लाइन से मैंने डेज दिखाया है। 1 यूनिट लेंथ को क्या लिया है हमने स्केल, 5 बुक्स के इक्वल लिया है, तो 5 का गैप करके मैंने यहाँ पर 70 तक मार्क कर दिया है। अब हम सबसे पहले संडे के लिए बार ड्रॉ करेंगे। 65 है ये, तो 65 यहाँ तक हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम बार ड्रॉ करेंगे इसके लिए। नेक्स्ट है हमारी मंडे के लिए 40 हो जाएगी, तो ये 40 हमारे मंडे के लिए आ जाएगी। ट्यूसडे के लिए 30, नेक्स्ट हमारी वेडनेसडे के लिए 50, थर्सडे के लिए 20 हो जाएगी, और फ्राइडे के लिए 70 हो जाएगी। हमने जो ये बार ड्रॉ किए हैं इनकी जो विड्थ है वो सेम होनी चाहिए। अगर ये चीज़ हमारी 1.5 सेंटीमीटर है तो ये सारी 1.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये आ जाएगा हमारा संडे, यहाँ पे लिखेंगे हम मंडे, ये हो जाएगा हमारा ट्यूसडे, ये हो जाएगा थर्सडे, ये हो जाएगा हमारा फ्राइडे, ये हो जाएगा सैटरडे। ये हमारा वेडनेसडे होगा। ये यहाँ पे थर्सडे हो जाएगा, ये यहाँ पे फ्राइडे हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कितनी बुक्स हैं, 65 हैं, यहाँ पे 40 हैं, यहाँ पे 30 हैं, ये 50 बुक्स के लिए है, ये 20 बुक्स के लिए है, और ये 70 बुक्स के लिए। ठीक है, तो हमारा बार ग्राफ ड्रॉ हो गया है। अब हमें क्या करना है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। अगर हमसे पूछा जाए इस क्वेश्चन के अंदर तो किस दिन सबसे ज़्यादा बुक्स बिकी हैं, तो हम क्या बताएंगे इसके अंदर, फ्राइडे को सबसे ज़्यादा बुक्स बिकी हैं, और सबसे कम बुक्स किस दिन बिकी हैं, थर्सडे को। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके लिए मैं आपको एक बार टेबल दिखा देती हूँ। टेबल में क्या दे रखा है, फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स मैन्युफैक्चर्ड इन ए फैक्ट्री ड्यूरिंग द ईयर्स 1998 to 2002. Illustrate this data using a bar graph. Choose a scale of your choice. तो टेबल में क्या दिखा रखा है, 1998 से लेकर 2002 तक का टाइम दिखा रखा है। एक फैक्ट्री के अंदर नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स मैन्युफैक्चर दिखा रखा है। 1998 में 800 बनी, 1999 में 600 बनी, 2000 में 900 है,
2001 में 1100 है और 2002 में 1200 है। इसके बाद इसके नीचे 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनके हमने आंसर देने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए हम स्केल देखेंगे कि क्या स्केल होगा। तो इसमें 800, 600, 900, 1100, 1200 इस तरह की दे रखी हैं स्टेटमेंट, नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम स्केल चूज़ करेंगे। तो इसके हम लिए जो स्केल लेंगे वो हम क्या ले सकते हैं, इसमें स्केल 1 यूनिट लेंथ को क्या ले सकते हैं, 100 बाईसाइकिल्स। ठीक है, तो 100 बाईसाइकिल्स लेंगे। तो अब हम हाइट ऑफ द बार निकाल सकते हैं। तो हाइट ऑफ द बार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो 1998 है उसमें क्या दे रखा है, 800 बाईसाइकिल्स हैं। तो 800 को हम 100 से डिवाइड करेंगे, 8 आ जाएगा। 8 यहाँ पे हमारा यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 600, 1999 के लिए 600 बाई 100 6 यूनिट्स आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 2000 के लिए 900 है, इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे 9 यूनिट्स आ जाएंगे। 2001 के लिए है 1100 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 11 यूनिट्स आ जाएंगे। एक है हमारा 2002, इसमें हमारा 1200 बाईसाइकिल्स हैं, इसको हमारा स्केल है 100, उससे डिवाइड करेंगे तो हमारी 12 यूनिट्स आ जाएंगी। अब हमारा स्केल भी मिल गया, लेंथ ऑफ द बार भी मिल गया। अब हम क्या करेंगे, एक बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो एक बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, एक हम वर्टिकल लाइन लेंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर हम क्या लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम ईयर्स लेंगे। ठीक है, और जो वर्टिकल लाइन है यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे हम नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स सोल्ड लेंगे, मैन्युफैक्चर्ड लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1998 के लिए 8 यूनिट ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम इस पर उसके ऊपर यहाँ पे मार्क लगाएंगे, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 और ये हो जाएगा हमारा 1200। तो सबसे पहले हमारा 1998 के लिए 8 यूनिट्स लेंगे। तो 8 यूनिट्स हमारा यहाँ तक हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8 यूनिट्स। नेक्स्ट है हमारा 1999 के लिए 6 यूनिट्स, तो ये हो जाएगा हमारा 6 यूनिट्स। नेक्स्ट है 2000 के लिए 9 यूनिट्स। हमने क्या करना है, जो बार ड्रॉ करनी है इनकी विड्थ सेम रहनी चाहिए और इनके बीच में जो डिफरेंस, 2 बार के बीच का जो डिफरेंस है, जो स्पेस है वो इक्वल रहना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा 2001 के लिए 11 यूनिट्स, तो ये हो जाएगा हमारा 11 यूनिट्स। आप क्या करेंगे, इसके लिए पेंसिल यूज़ करेंगे और स्केल यूज़ करेंगे। मैं रफली हाथ से ही ड्रॉ कर रही हूँ और पेन यूज़ कर रही हूँ। आपको पेपर में ऐसे नहीं करना है, आपको पेंसिल यूज़ करनी है और स्केल का यूज़ करना है इसमें, ताकि जो बार बनेगा आपका बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1998, 1999, 2000, 2001, 2002। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका 800, 600, 900, 1100 और 1200। अब हमारा बार ग्राफ रेडी हो गया है। अब हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं।
ए पार्ट है हमारा, इन विच ईयर वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स मैन्युफैक्चर्ड। तो आप देख सकते हैं जो बार की जो लेंथ है जिसकी सबसे ज़्यादा है उसी साल सबसे ज़्यादा साइकिल्स मैन्युफैक्चर हुए हैं। तो यहाँ पे जो 2002 है, यहाँ पर जो बार की लेंथ है वो सबसे ज़्यादा है। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, मैक्सिमम नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स वर मैन्युफैक्चर्ड इन 2002। ठीक है। अब हमारा इसका बी पार्ट है, इन विच ईयर वर द मिनिमम नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स मैन्युफैक्चर्ड। तो सबसे कम साइकिल कौन से ईयर में मैन्युफैक्चर हुए हैं। तो सबसे छोटी हमारी बार ये है, इसकी लेंथ सबसे कम है। तो हम क्या लिखेंगे, 1999 में सबसे कम साइकिल्स मैन्युफैक्चर हुई हैं। तो इसका बी पार्ट हम लिखेंगे, इन 1999 द मिनिमम नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स वर मैन्युफैक्चर्ड। हमारे हो गए 3 क्वेश्चंस। अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का और इस पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे। आप अपना एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 203 खोल लेंगे। क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, नंबर ऑफ पर्सन्स इन वेरियस एज ग्रुप इन ए टाउन। तो ये तो पता ही है कि एक शहर है, कोई भी टाउन है, गांव भी कह सकते हैं। तो वेरियस एज ग्रुप के पीपल होते हैं, जैसे 1 to 14 बेबी हो जाएंगे, 15 to 29 थोड़े से एडल्ट में आ जाते हैं, 30 to 44 भी एडल्ट में ही आते हैं, 45 to 59 और इसी तरह से 60 to 74 75 एंड एबो। तो यहाँ पे इसके नीचे दे रखे हैं नंबर ऑफ पर्सन्स, 2 लाख हैं, 15 to 29 1,60,000 है, 30 to 44 ईयर के जो पीपल है वो कितने हैं, 1,20,000 हैं, 45 to 59 के भी 1,20,000 है। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी, जो 30 से 44 है और 45 से 59 है वो सेम पीपल हैं, 1,20,000 सेम नंबर है उनका। 60 और 70, 60 से लेकर 74 तक और 75 से एबो, इनको हम सीनियर सिटीजन्स बोलते हैं। 60 से एबो आ जाते हैं, जिनकी एज 60 होती है, 60 से ज़्यादा होती है, वो सीनियर सिटीजन्स बोले जाते हैं। तो हमें क्या करना है, इस इंफॉर्मेशन को लेके हमने एक बार ग्राफ बनाना है और उसके बाद इसके अंदर 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, ए और बी पार्ट है, उनके हमने आंसर देने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बार ग्राफ बनाएंगे। और बार ग्राफ बनाने से पहले हमें क्या लेना है, इसके अंदर ही दे रखा है 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 20,000। तो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराया है, ऐसे ही इसमें लेंथ ऑफ बार निकाल लेंगे, यूनिट लेंथ वो 20,000 लेंगे इसके अंदर। नाउ लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसके अंदर हम स्केल लिखेंगे। तो हमारा स्केल क्या रहेगा, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 20,000। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ बार निकाल लेंगे। तो बार की लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमारे पास 2 लाख है, इसको हम क्या करेंगे 20,000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 2 लाख लिख सकते हैं हम, 1s 10s 1000, 1s 10s 100,000 10,000 और ये हो गया हमारा 2 लाख और ये हो जाएगा हमारा 20,000। इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 zeros हैं, यहाँ पे भी 4 zeros हैं, 2 10 जा 20, तो ये कितना आएगा हमारा 10 यूनिट्स आ जाएगा। तो ये जो एज ग्रुप है ये हमारा कौन सा एज ग्रुप है, 1 to 14 है ये हमारा एज ग्रुप, 1 to 14 ईयर्स। नेक्स्ट है हमारा 15 to 29 ईयर्स। तो इसके लिए 1,60,000
इसको हम 20,000 से डिवाइड कर देंगे। 2 8 जा 16, तो यह आ जाएगा हमारा 8 यूनिट्स। नेक्स्ट है हमारा 1,20,000 और ये एज ग्रुप कितना है 32 44 45 to 59, तो इन दोनों में सेम है 1,20,000 है, इसको हम 20,000 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 6 यूनिट्स। यहाँ पे भी हमारा 6 यूनिट्स आएगा। नेक्स्ट है हमारा 60 to 74 ईयर्स, तो इसके लिए क्या दे रखा है 80,000 दे रखा है। इसको हम 20,000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 यूनिट्स आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 75 एंड अबोव, तो इसके लिए हमें 40,000 दे रखा है। इसको हम 20,000 जो हमने 1 यूनिट लेंथ लिया उससे डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 2 यूनिट्स। तो अब हमें स्केल का पता लग गया है। हमारा स्केल क्या है, लेंथ ऑफ द बार निकाल लिया हमने। अब हम ड्रॉ करेंगे बार ग्राफ को। तो बार ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी है और ये हो जाएगी हमारी वर्टिकल लाइन इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पे मैं क्या दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैं एज ग्रुप दिखा रही हूँ, एज ग्रुप इन ईयर्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स। तो यहाँ पे मैं स्केल बना देती हूँ। वो क्या शो करेगा, वो नंबर ऑफ पर्सन्स को शो करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ ये 20,000 TH लिख देती हूँ, 40,000 60,000 80,000 1 लाख, इसको मैं लिख देती हूँ 1,20,000 TH 20,000 1,40,000 1,60,000 1,80,000 और ये हो जाएगा हमारा 2 लाख, ठीक है। अब हम सबसे पहले बनाएंगे बार लेंथ 1 to 4 एज ग्रुप के लिए। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पे मैंने एज ग्रुप को दिखाया इन ईयर्स में, और यहाँ पे मैंने जो वर्टिकल लाइन है यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स को दिखाया है 20,000 40,000 60,000 80,000। यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से मैंने इसको राइट साइड लिख दिया, वैसे आपको इसको लेफ़्ट साइड लिखना है लाइन के, वर्टिकल लाइन के। ये हो जाएगा यहाँ पे 1,20,000, मैंने 1000 को TH से शो किया है, 1,40,000 1,60,000 1,80,000 और ये हो जाएगा हमारा 2 लाख। तो सबसे पहले हम 2 लाख शो करेंगे 1 to 14 ईयर्स जो एज ग्रुप है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 लाख के लिए। नेक्स्ट है हमारा 15 to 29 के लिए 1,60,000, तो ये हो जाएगा हमारा 1,60,000, यहाँ तक आएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा 1,20,000, ये हो जाएगा हमारा 1,20,000 के लिए। नेक्स्ट बनेगा सेम ही बनेगा 1,20,000 के लिए। इससे नेक्स्ट है हमारा 80,000 के लिए, और लास्ट है हमारा 40,000 के लिए।
तो ये इस तरह से 40,000 के लिए बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनके अंदर हम नंबर ऑफ पर्सन्स लिख देंगे। तो इसके लिए हम कॉपी को टेढ़ा करेंगे क्योंकि इससे अच्छे से लिखा जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 2,00,000, 1,60,000, 1,20,000, 1,20,000, 80,000 और ये हो जाएगा हमारा 40,000। और जो हमारा एज ग्रुप है वो हम इसी के अंदर लिख सकते हैं 1 to 14, 15 to 29, 30 to 44, 45 to 59, 60 to 74, 75 and above। आप एज ग्रुप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम होता है इसलिए हम जो बार है इसके अंदर हमें एज ग्रुप लिख देते हैं। तो हमारा बार ग्राफ बिल्कुल रेडी है। अब हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर देंगे। विच टू एज ग्रुप्स हैव सेम पॉपुलेशन, तो कौन से ऐसे एज ग्रुप हैं जिसके अंदर पॉपुलेशन सेम है। तो पॉपुलेशन सेम कहाँ पे है, इन दोनों में है। तो कौन कौन से एज ग्रुप हैं ये, तो फर्स्ट एज ग्रुप है हमारा 30 to 44 ईयर्स और जो सेकंड एज ग्रुप है वो हमारा 45 to 59 ईयर्स। बोथ हैव सेम पॉपुलेशन, कितनी है 1,20,000, 1,20,000 पॉपुलेशन है। नेक्स्ट है हमारा इसका क्वेश्चन बी पार्ट। ऑल द पर्सन्स इन द एज ग्रुप ऑफ 60 एंड अबोव आर कॉल्ड सीनियर सिटीजन्स। जो जितने भी पर्सन इन दोनों ग्रुप्स में, इनको सीनियर सिटीजन्स बोलते हैं। 60 से प्लस हो जाते हैं जो, या 60 के होते हैं उनको सीनियर सिटीजन्स बोलते हैं। तो हमें क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी सीनियर सिटीजन्स आर देयर इन द टाउन। तो नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन्स बताना है। नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन्स कितने हो जाएंगे, सीनियर सिटीजन्स होते हैं 60 से लेकर जो 74 ईयर्स के एज ग्रुप में हैं और जो 75 एंड अबोव हैं। तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो ये हो जाएंगे हमारा 80,000 प्लस 40,000। तो ये हो जाएगा हमारा 1,20,000। ये हो जाएगा 1,20,000। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 9.4। और ये चैप्टर है जो डाटा हैंडलिंग चैप्टर है, 9 चैप्टर, ये आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं आपको कराऊंगी चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन। तो आपको रिवाइज करना है और इन बार ग्राफ को बना के देखना है। बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।